हाय टोरस, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जुलाई महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीने आपकी लव लाइफ वाइज कैसी परिस्थिति रहने वाली है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, रिटर्निंग हो। इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि आपकी कनेक्शन घरेलू हो या फिर लव लाइफ हो कैसे रहने वाली है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर टोरस। What's the higher messages for Taurus? Let's get started. Infatuation. Oh, प्लेफुलनेस। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हायर मैसेजेस में ये बोलना चाहते हैं गाइस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ओके, ये महीना आप दोनों की कनेक्शन वाइज बॉन्ड बहुत सॉलिड होने वाली है। ओके, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में हॉलीडेज पे जा रहे हो या फिर कहीं ना कहीं डिनर पे जा रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको। या फिर एक दूसरे को फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जान सको। ओके, हैप्पीनेस मूवमेंट हो रहा है इस महीने। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेकंड मैसेज है कमिंग टुगेदर। मे बी शायद सी दिस इज द कार्ड ऑफ बोथ आर bonding, both are soulmate connection, both are relationship wise getting नो ईच अदर, और भी ज़्यादा डीप तरीके से अपने रिलेशनशिप को गहराई तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप और भी ज़्यादा लव में एक दूसरे के प्रति करीब आ सको। ओके, एंड किसी के लिए ये बोला गया है इन्फैचुएशन। ओके, कुछ लोग जस्ट अभी भी रिसेंटली अगर किसी ने लव लाइफ स्टार्ट की है तो मे बी शायद दैट इज योर इन्फैचुएशन। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि होता है ना जो फ्रेश लव होते हैं तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि नहीं, एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और भी ज़्यादा वक्त बिताना है, बाहर घूमने जाना है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख लीजिएगा कि वो जस्ट इन्फैचुएशन है या फिर आपकी रियलिटी में लव है बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना आप दोनों और भी ज़्यादा कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है, बट आपकी तरफ से टोरस। ओके, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगी, सिंगल भी है तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो देखिएगा कि वो इन्फैचुएशन ना हो। जस्ट आप जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो सॉलिड कनेक्शन उस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। ओके, जस्ट अगर मैं कॉशियस रहने के लिए बोलूँ तो इन्फैचुएशन नहीं, लव हो ये देख लीजिएगा। ओके, अदरवाइज यहाँ पर ये महीना ना कोई भी कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है, और भी ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि आप इमोशनली या फिर सोल में सोल लेवल पे एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा करीब आ सको। और अगर सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए चांसेस भी आ रहे हैं। ओके, सी दिस इज योर परिस्थिति। ओके, कहीं ना कहीं जुलाई महीने में सी क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज योर कार्ड। रोज वर्गो कैप्रिकन, सी सिक्योर हो रहे हो, सिक्योर लव आता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है। अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं लव वाइज और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, हैप्पीनेस मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है टोरस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हैप्पीनेस वाली सिचुएशन बन रही है, लव वाली सिचुएशन बन रही है, कंफर्टेबल वाली सिचुएशन बन रही है, एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा डीप होते हुए दिख रहे हो। बट सिचुएशन ऐसी है, किसी टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है,
अगर आप लोगों की लाइफ में ना बैक एंड फोर्थ, अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप हो भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को मैनेज कर लोगे। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में बोलते ना, लव को शादी में भी कोई बदलना चाहता है तो भी हो रहा है। ओके, अदरवाइज अगर आप लोगों की लाइफ में पहले जगलिंग था, अप्स एंड डाउन हो रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं कोई 2% के साथ में डील कर रहा था, बट इस महीने ना आप कंफर्टेबल हो रहे हो, क्योंकि देयर इज द सिक्योर, मे भी शायद कमिटेड रिलेशनशिप हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ में लव शादी में बदलती हुई दिख रही है। ओके, दिस इज योर परिस्थिति। सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी बन रही है गाइस। अगर कुछ लोगों की लाइफ में ना अनस्टेबल रिलेशनशिप था भी, तो भी यहाँ पर ना वो कमिटेड फुल्ली कमिटेड रिलेशनशिप में हो रहा है, तो इसीलिए आप कंफर्टेबल हो रहे हो इस महीने। दिस इज योर सिचुएशन। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज है 3 ऑफ कप्स। चैलेंज है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, चैलेंज है कहीं ना कहीं रियूनियन होना, चैलेंज है कहीं ना कहीं एक दूसरे का टाइम स्पेंड करना, चैलेंज है कहीं ना कहीं फैमिली रियूनियन होना। ओके, बट चैलेंज है, बट कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज है, जैसे कि अपने लव को फैमिली के साथ में मिलाना। ओके, कैसे मिलाए, कैसे मिलाए, कैसे मिलाए? 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, डेडिकेशन है, बहुत ज़्यादा फोकस है कि कैसे अपनी फैमिली के साथ में मिलाए, गेट टुगेदर करे, ताकि लव शादी में बदल सके। किसी के लाइफ में वो चैलेंज है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी चैलेंज है, तो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी अनस्टेबल रिलेशनशिप है तो थर्ड पार्टी चले जाए। ओके, उनकी लाइफ से दूर हो जाए, ताकि वो फिर से रीयूनियन हो सके। ओके, एंड किसी की लाइफ में वेट कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप को लेके वो खत्म हो बोल के, बट यहाँ पर वो खत्म हो रही है इस महीने, इसीलिए यहाँ पर ना आप दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ रहे हो। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में यू स्टेबल गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थी। दिस इज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं न्यू लव आया है किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में लव शादी में बदली हुई है, किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं या सी नाइट ऑफ कप। इन पास्ट में यू आर टू मच रोमांटिक। ओके, कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप हुई है, लव शादी में बदली है, एंड कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिख रहे हो। किसी के लाइफ में प्रपोज भी आया है, कोई फ्लर्टिंग भी करता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड घरेलू मामलों वाइज भी देयर इज अ सिक्योरिटी। ओके, इन पास्ट में यू आर सिक्योर, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि शादी के लिए प्रपोजल भी आया है, तो इसीलिए इस महीने शादी भी होता हुआ दिख रहा है, या फिर शादी की बातचीत चलती हुई दिख रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस महीने की चैलेंज है कि रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे जाना। ओके, जैसे कि वेट करो कि कब शादी के लिए प्रपोजल आए, मैसेज आए, ताकि शादी कर सके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि फैमिली के साथ में मिलाना प्रॉब्लम हो सकती है लव वाइज। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं पूरे महीने, स्टेबल हुई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी देर तो नोकझोंक तो होना ही चाहिए, ताकि लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस आए, राइट? तो अप्स एंड डाउन है, बट एंड ऑफ द डे देयर इज द सिक्योरिटी। ओके, एंड दिस इज योर माइंड। माइंड में आपके क्या चल रहे हैं? या माइंड में चल रहा है शादी माइंड में चलिए अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो उसमें चेंजेस आना, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना। ओके, एंड कहीं ना कहीं शादी में बंधना। ओके, यहाँ पर 3 सिचुएशन चल रहे हैं। ओके, अगर आप लोग कहीं ना कहीं सिंगल हो तो चाहते हो कि आपकी जो भी रिलेशनशिप हैं तो वो खत्म हो सके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि शादी में बंधना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ओके, फेथ रखे हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं माइंड में है कि पास की सीधी सीधा 7 ऑफ कप का कार्ड है, कंफ्यूजन, या फिर किसी के लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। ओके, बट मैं ये बोलना चाहूँगी आपके माइंड में ये चल रहा है कि पास के जो भी गिले शिकवे थे उसमें आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ सके, चेंजेस आ जाए, या फिर पास के पर्सन के साथ में आप कमिटेड रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आओ, या फिर पास के पर्सन के साथ में ही आप ना शादी करना चाहते हो। दैट इज योर माइंड में। व्हाट्स द फोकस?
फोकस है कि नाइट ऑफ कप का कार्ड है। फोकस है कि सामने वाला आके आपको कोई ना कोई सरप्राइजेस दे, या फिर ऑफर दे, या फिर प्रपोज करे, या फिर कहीं ना कहीं ये बोले कि चलो लेट्स गेट मैरिड, ओके, कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं, कहीं ना कहीं शादी करते हैं। सी 6 of Wands, शादी करते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर बनाते हैं, बैलेंस करते हैं, पीस लेके आते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी टोरस कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि पास के पर्सन के साथ में ही शादी करना, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि सामने वाला आके आपको प्रपोज करे ताकि आप शादी के बंधन में बंध जाए। ओके, और किसी की माइंड में ये है कि जो भी गिले शिकवे थे, ओके, वो खत्म हो जाए। सामने वाला आके आपको फोन कॉल करे, मैसेजेस करे, या सॉरी बोले, ताकि आपके रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बेटर सुधार हो सके। ओके, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि जो भी पास में आप लोगों के गिले शिकवे थे वो खत्म होके फिर से आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में बन जाओ बोल के। ओके, वाओ, दैट्स व्हाई यहाँ पर प्लेफुलनेस है। दिस इज फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में सी मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। जो भी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप पीसफुली वो हैंडल कर लोगे। ओके, पीसफुली हैंडल कर लोगे एंड दे बैलेंस कर लोगे। सी, बैलेंस कर लोगे। क्योंकि इन फ्यूचर में आई फील सो कि कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ 9 of Swords। बैलेंस इसलिए कर लोगे, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में फ्यूचर में, ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, मे भी शायद कोई गिले शिकवे हो सकता है। 9 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल ट्रबल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके डिजायर के प्रति, आपके पास के पर्सन के प्रति। बट जो भी आपके लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट आएंगी, वरीड आएंगे, टेंशन आएगी, उसको ना आप बहुत अच्छी तरह से पेशेंटली, पीसफुली हैंडल कर लोगे। सो डोंट यू वरी। ओके, थोड़ी देर के लिए अगर आप सिंगल भी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है, तो भी आप मैनेज कर लोगे। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, आने ही मत दीजिएगा अपने उस स्ट्रेस को, उस मूवमेंट को, उस कॉन्फ्लिक्ट को। ओके, ताकि आपको बैलेंस करना पड़े, सब कुछ ठीक ठाक करना पड़े। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम फॉर द मंथ। 7 of Swords। 7 of Swords, I don't like, because this is your outcome. Okay, 7 of Swords is all about us unfaithful and manipulative love. Okay, let's see why the 7 of Swords is your outcome. हाँ, आई फील सो कि मुझे ऐसा लग रहा है 7 of Swords एंड 3 of Cups एंड 2 of Swords कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे है आउटकम में। आई फील दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके, पास्ट में भी शायद आप लोगों को धोखा मिला है, या फिर किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, बट मे भी शायद आप उसको लेट गो करना चाहते हो, इसीलिए आप डिसीजन लेके रीयूनियन होते हुए दिख रहे हो। ओके, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, आउटकम में पास के जो भी गिले शिकवे थे आप लोगों की लाइफ में, उसमें आप अपना डिसीजन ले रहे हो ताकि आप एक दूसरे के साथ में खुश रह सको, ताकि आप एक दूसरे के साथ में रीयूनियन होके फिर से बॉन्ड बना सको। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज योर आउटकम। जो भी आपके पास के मामले अनहेल्दी थे, उसको आप सुलझा लोगे। ओके, उसको आप ना बैलेंस कर लोगे, पीस लेके आ जाओगे। सो डोंट यू वरी। अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रही है, वेदर वो शादी में हो, वेदर वो सिंगल हो आप, वेदर आप टोटल न्यू लव में जाना चाहते, तो भी यहाँ पर हो रहा है। बट आउटकम में यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आप लोगों की लाइफ में, आप पीसफुली बैलेंस कर लोगे एंड पीसफुली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के रीयूनियन हो जाओगे, या फिर कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा करीब आ जाओगे। सो डोंट यू वरी। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। वाज द हिडन पोजिशन इस महीने का? सी, हिडन पोजिशन में 5 of Cups का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थोड़ी देर के लिए ही सही ना सिंगल हो रहे। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल, सैडनेस, ओवरथिंक, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, बट 5 इज देयर, ऑलवेज चेंज। 5 is always change. Okay, let's see why this hidden position is 5 of Cups. See, I told you ना, हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं 5 of Cups इसलिए है
अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो फ्रेश तरीके से लव लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो कमिटेड रिलेशनशिप में जा सके। और किसी के लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर कमिटेड या सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। क्योंकि दिस इज द हेरोफेंट का कार्ड है, दिस इज योर कार्ड सी टोरस। ओके, कहीं ना कहीं फेथ रखे हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम को अपने स्मार्टनेस से, अपने इंडिपेंडेंस से ओवरकम कर लूंगा। दैट्स वाई यहाँ पर ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस या जेमिनीज। ओके, अदरवाइज जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज द हिडन पोर्शन। महीने की अगर कुछ भी प्रॉब्लम चलती है तो आप बहुत अच्छी तरह से स्टेबल होके कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओगे या फिर अपने प्रॉब्लम में सोल्यूशन लेके आ जाओगे अपने एफर्ट के जरिए। एक नई तरीके से रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लोगे। सो डोंट यू वरी, अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन आप लोगों के लाइफ में आती है, डोंट यू वरी, देयर इज अ चेंज। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर टोटली न्यू लव। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सिंगल हो तो कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो भी हो रहा है, और अगर मिंगल होते हुए आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो अच्छी तरह से आप ना मैच्योरली अपने प्रॉब्लम को फेस कर लोगे ताकि आप अपने लव वाइज चेंजेस लेके आ सको और टोटली न्यू लव मैनिफेस्ट करते हुए कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। व्हाट्स द गाइडेंस? 8 ऑफ पेंटिकल। कीप गोइंग। ओके, गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप या फिर सॉलिड रिलेशनशिप बनाने के लिए डेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, डेडिकेट मीन्स कि एफर्ट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड है। तो मे बी सी पास्ट में आई फील सो कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट कर रहे, कंफ्यूजन थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बनाऊँ, कैसे अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्यार लेके आऊँ। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि पास के कोई भी आपके इस महीने आपके आड़े आता है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो जस्ट हार मत मानिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। आप लोगों की लाइफ में सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, आप लोगों की लाइफ में शादी भी है। अगर शादी कोई करना चाहते हो, दिस इज चैरियट। एफर्ट डालते रहना रिलेशनशिप को, डोंट गिव अप। ओके, फेस करते रहिए अपने प्यार को। ओके, जिसके साथ भी आप रहना चाहते हैं, फेस करते रहिए, हार मत मानिएगा, क्योंकि देयर इज अ मूवमेंट, सक्सेसफुल मूवमेंट है। ओके, तो फेस कीजिएगा अपने हर एक प्रॉब्लम को लव में और एफर्ट डालते रहिएगा। ओके Taurus, let's see, this is your overall energy for the month. See, आप लोगों की लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सिक्योर लव। ओके, ब्लेसिंग है आपके लव के प्रति। अगर आप टोटली न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी आ रहा है, और अगर आप लोग अपनी लाइफ में उन्हीं के साथ में सिक्योर लव, कमिटेड लव में जाना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आई फील सो दिस इज द कार्ड ऑफ डीप इश्यू, लव ट्रायंगल। हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में, या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कोई ऐसे गिले शिकवे हो गए थे तो थोड़ी देर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था। बट इस महीने आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है सिक्योर रिलेशनशिप में जाने का। ओके, पास्ट के पर्सन के साथ में। सो डोंट यू वरी। पास्ट में अगर आप लोगों की लाइफ में ना, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ टोरस। अगर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में दिल टूटा था, ब्रेकअप हो गया था थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातचीत अनबन हो गई थी, बट ये महीने ब्लेसिंग है। पास के पर्सन के साथ में रियूनियन होना चाहते तो भी है, टोटल न्यू लव में सिक्योर लव चाहते तो भी ऑफर आ रहा है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, नो मैटर व्हाट, देयर इज द कमिंग टुगेदर। सिंगल हो तुम भी, सी कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप का कार्ड है एंड 6 ऑफ सोर्स। पास्ट में आप लोग सी 4 ऑफ कप एंड 6 ऑफ सोर्स, पास्ट के अगर कोई भी इमोशनली हर्ट हुए थे आप, डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, आप सोच रहे थे कि कब आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, कब आपकी लाइफ में पीस है, कब आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए, तो इस महीने सोल्यूशन भी आ रहा है, रीयूनियन भी हो रहे हो एंड फ्रेश लव लाइफ भी हो रहा है, या रीयूनियन भी उन्हीं के साथ में पीसफुल रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हो। सो ज़्यादा मत सोचिएगा, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डालते रहिए। आप लोगों के लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है
तो भी यहाँ पर कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस महीने आप लोगों की लाइफ में बॉन्ड करना है, रिलेशनशिप को और भी बेहतर बनाना है, तो एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट गिव अप। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चैलेंज ही है 8 ऑफ पेंटिकल में भी। शायद कुछ लोग ना एफर्ट नहीं डाल रहे, छोड़ जाने दो, ईगोस्टिक में है, तो इस बट यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डालते रहिए अपनी रिलेशनशिप को बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए, हैप्पीनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए। ओके टॉरस, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू टॉरस, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। What's the final messages for Taurus? Give me one card. Thank you. This is your final messages, guys. See the union of heart. A love connection defies explanation. See, कहीं ना कहीं this is the bond. Okay, Taurus, this is the bond. अगर आप लोगों को लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, वरीड आता है, या फिर कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, ओके, आप एक दूसरे के प्यार के, एक दूसरे के बॉन्ड के कारण वो प्रॉब्लम को खत्म कर लोगे, तो आने ही क्यों देना है। ओके, लव कनेक्शन डिफाइस एक्सप्लेनेशन। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, तो फ्रेश लव स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो एफर्ट डालिएगा, डोंट गिव अप। ओके, सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जिसके साथ भी आप जुड़े हुए ना, आप बोलते ना, ब्रेकअप नहीं होगा, सिंगल नहीं होगे, ओके, फिर से बॉन्ड हो जाओगे, तो गिले शिकवे आने क्यों देना। द यूनियन ऑफ हार्ट, सी देयर इज अ डीप लव। ओके, और जो भी आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो आप एक दूसरे को जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म कर लोगे, तो आने मत दीजिएगा। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट लूज योर होप, डोंट गिव अप। ओके टॉरस, या टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।